पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस और बीएसएफ का संयुक्त ऑपरेशन, 2 पाकिस्तानी गिरफ्तार, 26 पैकेट हेरोइन बरामद। दिल्ली की गीता कॉलोनी में अतिक्रमण पर पुलिस का बड़ा एक्शन, भारी संख्या में पुलिस बल किया गया तैनात। चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की नई तस्वीर, इसरो ने ट्वीट कर भेजी तस्वीर, चांद का चक्कर लगा रहा लैंडर। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उल्टी गिनती हुई शुरू, 23 अगस्त को शाम 6:04 पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3, फाइनल डिबूस्टिंग के बाद अब चांद से महज 25 किलोमीटर दूर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। हिमाचल में 22 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी। तो हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान। हिमाचल की मंडी में लगातार बारिश की वजह से कूलटैम बांध में बढ़ा जलस्तर, बांध में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर का एक हिस्सा गिरा, भारी बारिश के बाद मंदिर का एक हिस्सा ढह गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शारदा नदी उफान पर, कई घर नदी में समा गए, नदी के कटान से ग्रामीणों में दहशत। यूपी के मेरठ में बाढ़ के हालात, भारी बारिश के बाद इलाके में भरा पानी। यूपी के बलिया में घाघरा नदी में समाया घर, नदी में घर के गिरने का वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया बाबा महाकाल के दर्शन, भगवान नाग चंद्रेश्वर के मंदिर में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर पर उमड़े श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालुओं ने किया बाबा महाकाल के दर्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए लगे भक्तों की भीड़, हर हर महादेव के नारों से गूंजा मंदिर परिसर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन का नाम वर्ल्ड बुक में हुआ शामिल, गार्डन में ट्यूलिप की हजारों किस्में मौजूद। यूपी के नोएडा में ठग गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 13 साल के कावड़िए को ट्रक ने कुचला, सिद्धेश्वर मंदिर जा रहा था कावड़ियों का जत्था। मध्य प्रदेश के बड़वानी में ट्रक लूटने की कोशिश हुई नाकाम, लुटेरों के हमले में क्लीनर हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गुलदार दिखने से मचा हड़कंप, तो जंगल में बने पानी के ट्यूबवेल पर बैठा नजर आया गुलदार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी बस 50 मीटर गहरी खाई में गिरी, हादसे में 8 लोगों की मौत, 27 यात्री घायल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए हादसे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जताया शोक, तो पीड़ित परिवारों के प्रति जाहिर की अपनी संवेदना। उत्तरकाशी में हुए हादसे को लेकर एक्शन में प्रशासन, सीडीओ ने हादसे को लेकर पूरी जानकारी दी। कुल 9 एम्बुलेंस ऑपरेशंस में लगी हुई हैं, इसके अतिरिक्त कुछ बसेस भी ऑपरेशन में लगाई गई हैं। जिला अस्पताल में प्रिपेयर्डनेस कराई गई है, हेलीकॉप्टर के लिए भी बात कर ली गई है। वहीं पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, 22 से 24 अगस्त तक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें, ब्राजील, रूस, भारत, चीन के साथ 45 देशों से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल होंगे शामिल। अजय शंकर समेत राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य आज लेंगे शपथ, संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 3 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता ली। अमित शाह की मौजूदगी में रिटायर्ड आईएएस आरके मिश्रा, दिनेश प्रकाश शर्मा और एमके अग्रवाल ने पार्टी की सदस्यता ली। ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम 150 से ऊपर सीट जीतेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर पार्टी के बागी नेताओं पर साधा निशाना, कहा जो हमें छोड़कर गए उनमें से कुछ ईडी जांच के घेरे में थे, एजेंसियों के जांच के दबाव में बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासंघ कार्य समिति में लिया हिस्सा, वहीं संबोधन में अर्थव्यवस्था बढ़ाने और भ्रष्टाचार खत्म करने का जिक्र किया। घोसी उपचुनाव पर सपा सांसद डॉक्टर बर्क का बयान, कहा बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पब्लिक उन्हें वोट करे। राहुल गांधी के लद्दाख दौरे के बाद लगाए गए आरोपों पर अखिलेश यादव का बयान, कहा चीन लगातार घुसपैठ कर रहा, एक दिन ऐसा भी आएगा लेह में घूमने के लिए चीन से वीजा लेना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर तंज कसा, कहा 2014 में आए थे, 24 में चले जाएंगे।
नेपाल में बाबा बागेश्वर की कथा का आज तीसरा दिन। आज की कथा में भी लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद। यूपी के अलीगढ़ में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि। हिंदू गौरव दिवस के रूप में बीजेपी मनाएगी पुण्यतिथि। सीएम योगी होंगे शामिल। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे अलीगढ़, तो श्रद्धांजलि देने के साथ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कुशीनगर में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न। कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण के समापन पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा केंद्र की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएं जिला पंचायत सदस्य। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान, कहा पार्टी अगर प्रत्याशी रिपीट करेगी तो खुलकर करेंगे विरोध। उत्तर प्रदेश के कानपुर में श्रीमद् भागवत गीता कार्यक्रम में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने लिया हिस्सा। वहीं मीडिया से बातचीत में कहा कि गीता में भगवान ने इसे कर्म का सिद्धांत दिया है और उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। असम सरकार का शिक्षकों के लिए नया आदेश। शिक्षकों के लिए नए ड्रेस कोड को जरूरी करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी में दोस्ती की बेमिसाल कहानी आई सामने। 15 साल से बीमार दोस्त का कराया इलाज, मौत के बाद पत्नी ने दी मुखाग्नि। यूपी के बांदा में एक्शन में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम मंचलों को पकड़कर कराई जा रही है उठक बैठक। हरियाणा के रोहतक में लेह हादसे में शहीद हुए अंकित के गांव में पसरा मातम। परिवार ने बताया राफ्टिंग में अंकित ने किया था देश का नाम रोशन। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने किया कार्यालय का घेराव। घंटी बजाकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा संकल्प यात्रा का आयोजन। यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने लिया हिस्सा, तो नशे के खिलाफ दिलाई गई शपथ। दिल्ली के उड़ीसा निवास में फूड फेस्टिवल का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। मणिपुर में अभी भी हालात तनावपूर्ण। सुरक्षा बलों ने इम्फाल पश्चिम और बिष्णुपुर जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। क्राइम कंट्रोल के लिए यूपी पुलिस लेगी हिंदू पंचांग का सहारा। हर थाने को भेजा गया कैलेंडर। अपराध पर रोकथाम के लिए यूपी पुलिस का नया आदेश। हर महीने अमावस्या से 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद हुए अपराध की क्राइम मैपिंग कराने का दिया निर्देश। हैदराबाद के तेलंगाना में वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरी। पुलिस की ओर से पीड़ित पर हमले को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। यूपी के प्रयागराज में प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस में जीआरपी और रेलवे स्टाफ के बीच मामूली विवाद को लेकर हुई नोकझोंक, तो वहीं विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस में हुए विवाद को लेकर बनाई गई समिति सीपीआरओ ने दोषी पर सख्त कार्रवाई की बात कही। समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के उपाध्यक्ष यथाक केशरवानी पर हमला। यथाक ने फायरिंग और पत्थर मारने का लगाया आरोप। हमले को लेकर सपा यूथ विंग के उपाध्यक्ष ने थाने में दी शिकायत। खुद फेसबुक लाइव करके दी पूरी घटना की जानकारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग। वहीं आरएसएस और बजरंग दल पर भी की अभद्र टिप्पणी। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला चिकित्सालय का हाल बेहाल। बिजली नहीं होने की वजह से मरीज हो रहे हैं परेशान। यूपी की बरेली में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट करने पर कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी रेहान अंसारी को किया गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में कांवड़ियों के सेवा में लगे प्रशासनिक अधिकारी कांवड़ियों को भगवा गमछा देकर उनका स्वागत किया गया। बिहार की जातिगत जनगणना का डेटा जारी करने पर रोक लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजी डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। श्रद्धा वाकर की हत्या मामले में आज सुनवाई। साकेत कोर्ट में ट्रायल पर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान श्रद्धा वाकर के पिता से बचाव पक्ष ने कई सवाल पूछे थे। आंध्र प्रदेश के पेड्रू घाट रोड पर बस खाई में गिरने से हादसा। 100 फीट खाई में गिरी बस। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के नोएडा में बिजली का पोल लगाने के दौरान हादसा। करंट लगने से एक शख्स की मौत, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक पार्क के पोखरे में नहाने गई 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत। तो पुलिस ने दोनों के शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 10 बंदरों की मौत। जहरीले पदार्थ को खाने के बाद मौत की जताई जा रही आशंका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तालाब में नहाते समय 2 युवक डूबे। डूबने की वजह से एक के बाद दूसरे युवक को बचाया गया। यूपी के कासगंज में खेत में काम करने का भाई बहन पर सियार ने किया हमला।
हमले में दोनों भाई बहन घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के बदायूं में अवैध मादक पदार्थ के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, तो 500 ग्राम डोडा छिलका के साथ आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, महिला के परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 8 साल की मासूम से युवक ने की दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ किया मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी परिवार के साथ अत्याचार का मामला आया सामने, दबंगों ने मारपीट कर झोपड़ी में आग लगाई, घटना का वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 करोड़ के साथ शातिर को किया गिरफ्तार, तो आरोपी से एक बाइक भी बरामद की गई। यूपी के महोबा में पेड़ से लटकता मिला युवती का शव, 15 अगस्त को घर से हुई थी लापता, परिवार वालों ने हत्या कर पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में बेटों के साथ मिलकर भाई ने की सगे भाई की बेरहमी से हत्या। यूपी के हापुड़ में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर हाईवे के किनारे फेंका शव। यूपी के गोंडा में अवैध कच्चे शराब के खिलाफ आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई। यूपी के गोंडा में दुकान में बैनर लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लात जूते। यूपी के बदायूं में 4 लाख रुपए की अफीम के साथ पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने ईसीएम चुराने वाले गैंग को पकड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में 15 अगस्त के दिन हुई लूटपाट मामले में खुलासा, नेशनल हाईवे पर 25,000 की नकदी और ज्वेलरी पर किया था हादसा। यूपी के देवरिया में डेयरी प्रोडक्ट के नाम पर चल रही धोखाधड़ी का भंडाफोड़, पुलिस ने लाखों का माल जब्त किया।